एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे आज, है ना। अल्केन अल्कीन अल्काइन बेंजीन खत्म हो चुका है, और उसमें से थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बचा था, देखना। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, पहले एंटी एरोमेटिक लिख देते हैं, एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। ये तीन होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक। तो सुनिएगा, मॉलिक्यूल जो है प्लेनर होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा समस्या ही इसी बात में, प्लेनर समझते हैं सब, आए? नहीं समझते, नहीं समझते। प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं समझते हैं, हम बता रहे हैं आपको। वही कहते हैं, इसीलिए तो कह देते हैं, हम भी नहीं समझते। ये भी प्लेनर ही होता है, ये नॉट प्लेनर। देखिए, वो सब बात नहीं है, वो एक प्लेन में दो प्लेन में आपको देखने कहाँ आता है। यदि सब मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है तो प्लेन में, और यदि एक भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज्ड है तो वो नॉन प्लेनर है। सारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का प्लेनर है, एक ही प्लेन में सब है, लेकिन उसी के बीच में कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल जाएगा, प्लेनर नहीं है। बस इतना समझिए, केमिस्ट्री से प्लेनर और नॉन प्लेनर का मतलब यही होता है, उना कि वो एक ही प्लेन में 2D में 3D में सब नहीं दिखता है, सब एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और चूंकि एरोमेटिक पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम जगह पे क्या रहना है, sp2, है ना। यदि बीच में कोई sp3 वाला आ गया तो वो नॉन प्लेनर हो जाता है, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर होता है, एरोमेटिक भी प्लेनर होता है, वो नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वो कि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तीन बात होता है साहब, बस तीन वो बात होता है। कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन, मतलब जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें पूरे में कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन। यहां भी कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, और यहां इनकम्प्लीट कंजुगेशन। यदि कंजुगेशन भंग हो जा रहा है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। कुछ दूर तक कंजुगेशन है, फिर बाद में वो कार्बन मिला जहां कंजुगेशन नहीं पॉसिबल, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तीसरा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस बात को, ये सब बात को हकिल रूल भी कहते हैं। जहां n बराबर 0 हो सकता है, 1 2 3, है ना। 0 यदि हुआ तो 4 × 0 0, कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2। 1 हुआ तो 4 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। रख के अपने मन से देखना है कि रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
2 लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं होना है, 4n इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ भी 4n + 2 नॉट फॉलो, पाई इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट फॉलो। वहां पे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करना है। बस 3 बात यदि देखते हैं तो कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है, ये पता चल जाएगा। लेकिन इतना बात जानते हैं, ये बात क्या हुआ? ये बात सिर्फ ये हुआ कि साइकिल चलेगा कैसे, तो बोलेंगे सीट पे बैठ के हैंड पैडल को घुमाने से साइकिल चल जाएगा। नहीं समझे? समझ गए क्या बोले? मतलब साइकिल चलाना सीखना है तो हमने बता दिया आपको कि साइकिल के पहले सीट पे बैठ जाना है, और फिर दायां वाला पैर दबाना है पेडल पे, और फिर पिछला दबाना, उठाना है, फिर दबा देना है। लेकिन आप यदि बैठेंगे और जाके सीधे पोल पे धक्के मार देंगे तो एग्जाम्पल्स के बिना ये वैसा ही है। तो एग्जाम्पल दे के समझाना होगा कि कौन सा एरोमेटिक, कैसा नॉन एरोमेटिक, कैसा एंटी एरोमेटिक। ठीक है। कंप्लीट कंजुगेशन का एक और मतलब है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है ये। यदि कंजुगेशन पूरा में है तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूरा में होगा, इसमें भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तुम लोग जगह नहीं होगा तो नीचे भी लिख देना कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नीचे लिख दो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नॉट कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। नॉट कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल होता है इसमें? एरोमेटिक, उसके बाद तब एंटी एरोमेटिक, है ना? ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, यही छोटा करके। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, एरोमेटिक सब नॉन एरोमेटिक, और तब एंटी एरोमेटिक। लिखी, सोचना नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस पूरे क्राइटेरिया को हकेल रूल कहते हैं। हकेल इसलिए लिखे थे,
मॉलिकल प्लेनर हो, कंप्लीट कंजुगेशन हो, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओवर इंटायर द रिंग हो, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, दिस रूल इज कॉल्ड एज हाकेल रूल। और कहते हैं हाकेल रूल को जो फॉलो करता है एरोमेटिक, जो नहीं फॉलो करता है वो पीछे में एगो एंटी एरोमेटिक आकर के आप लोगों को कंफ्यूज करता है, डराता रहता है। नहीं तो बात इतना ही था, अरे बात और कुछ नहीं था। बात इतना ही था कि प्लेनर मॉलिकल होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए एक साथ। ये हकेल रूल है। यानी जो मॉलिकल हकेल रूल को फॉलो करे एरोमेटिक, जो मॉलिकल हकेल रूल को फॉलो नहीं करे नॉन एरोमेटिक। लेकिन बीच में वो एंटी एरोमेटिक आके परेशान करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा करेक्टर हकील साहब का भी या थोड़ा सा नहीं भी। प्लेनर वो भी होता है, कंजुगेशन उसमें भी होता है, लेकिन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बजाय 4n इलेक्ट्रॉन होता है ना। मतलब समझ रहे हैं ना, 4n इलेक्ट्रॉन, n बराबर 0 ले लेंगे कई इलेक्ट्रॉन खत्म, एक ले लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब रहेगा एंटी एरोमेटिक। सब लिख दिया करना, वही कंफ्यूजन का जगह बनता है। अब एग्जाम्पल है ना, प्रैक्टिकल साइकिल चलाने वाली बात। बड़े एग्जाम्पल, अब इसको मॉलिकल के थ्रू देखना होगा, सीखना होगा। अब देखो ये ऐसा है, ये प्लस है। बहुत बार इनकाउंटर हुआ होगा एग्जामिनेशन में, वो पूछता है ये एरोमेटिक है कि नहीं है, कि हाँ है, एंटी एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक कि एरोमेटिक, ठीक है। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मॉलिकल कैसा है, प्लेनर। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, है ना। कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मॉलिकल कैसा होगा, प्लेनर। कंजुगेशन समूचे जगह पे है, तो देखिए पॉजिटिव डबल बॉन्ड, पॉजिटिव डबल बॉन्ड, कंजुगेशन तो है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में कौन है, तो पॉजिटिव और पाई कंजुगेशन है मॉलिक्यूल का। तो दो नियम तो फॉलो हो गया, दो नियम तो फॉलो हो गया, पॉजिटिव पाई कंजुगेशन फॉलो हो गया, प्लेनर है ये फॉलो हो गया। प्लेनर कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सबका, है ना। प्लेनर कहते हैं, अभी तक बचपन सबको ये दिक्कत रहता ही रहता है कि प्लेनर सर कैसे कह देते हैं। अच्छा मान लेते हैं प्लेनर, नहीं sp2 हाइब्रिडेशन, देखिए हाइब्रिडेशन में बदलाव देखिएगा, नहीं नॉट प्लेनर, ठीक है। पाई और पॉजिटिव कंजुगेशन। अब तीसर का नियम भी फॉलो कर जाए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में देखिए n बराबर 0 रख दीजिए आप, इफ n बराबर 0, तो 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आया, है कि नहीं है, देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एगो और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि मॉलिक्यूल शुड बी, यानी दिस मॉलिक्यूल इज, अब यू कहने में शर्म आएगा क्या, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, बात खत्म। यानी फॉलो हकेल रूल, फॉलो हकेल रूल। इतना देखने आएगा तो काहे दिक्कत होगा। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सब उस तरह से कलेक्ट करना होगा ना जिससे कि वो कॉन्सेप्ट मिल जाए।
इसलिए अकबकाना नहीं होगा, ई वाला वो वाला नहीं करना है, हर वाला ही होगा। ये देखो, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ बना है, डबल बॉन्ड यहाँ बना है, बोलता परम एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, क्या कहिएगा? समस्या तो है। वही तीन चीज देखना है। हर कार्बन, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का प्लेनर है। नहीं, हम देखें लिखें क्या, थोड़ा सा मेहनत कर लो, दिमागी कसरत करोगे ना तो समझ आएगा। मॉलिक्यूल कुछ भी दे देगा तो बना लोगे। मॉलिक्यूल प्लेनर है, कैसे बोले? सारा कार्बन एक जैसा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सब कार्बन एक जैसा है ना, नहीं है क्या? सब कार्बन एक जैसा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा बात क्या देखना था, कंजुगेशन है तो पूरे में है, ये इधर चला जाएगा वो उधर चला जाएगा। कंजुगेशन तो एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड होना चाहिए। कैसा कंजुगेशन है? तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कंजुगेशन, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड। दो बात तो मिल गया। तीसरा, 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n प्लस पाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो 4n 2 प्लस पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो इसको लगा के देखें, या कै गो इलेक्ट्रॉन है, सीधा सीधा बताओ। 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4n इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 कहाँ है क्या? n बराबर 0 रखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो न इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ता है, न इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। तो ये वाला रूल तो फॉलो नहीं किया, एरोमेटिक नहीं है। तो फॉलो क्या किया? इसमें 4n इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? n बराबर 1 रख दो, 4 गुना 1 बराबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये चीज इसमें नहीं है, तो एरोमेटिक नहीं है। इससे कंफर्म हुए कि एरोमेटिक नहीं है। तो यहीं पर मन करता है एरोमेटिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक कह दीजिए, नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या एक और बात पे डिपेंड करती है। 4n प्लस 2 यदि नहीं है तो क्या 4n है क्या? तो 4n इलेक्ट्रॉन्स है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो कंपाउंड क्या है ये? कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। यही कंफ्यूज करता है। बच्चियां परेशान है, क्या दिक्कत है बताओ? देखो, 4 कार्बन है, चारों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, चूंकि चारों के अगल बगल में डबल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल प्लेनर है। मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है, मतलब कि ना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये यहां आ जाएगा, तो पूरे मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है। तो ये बातें होगी। अब हमें देखना था कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो n कोई बाहर से कोई कहेगा आपको रखने के लिए तब नहीं रखना, अपने मन से रखना है कि यदि हम n बराबर 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इस रिंग में तो 4 गो पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 गो इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ है, 1 2 3 4, कौन भारी बात है गिन देना। न तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आने की 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूल नहीं रखता है। तो 4 पाई रखता है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रखता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन एक कैरेक्टर था किसका? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का। इसलिए कंपाउंड क्या है? एंटी एरोमेटिक।
ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल नंबर 3। इसकी बात कर, देखो क्या है। देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेनर है, ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर। कंजुगेशन है, तो देखो ये तो ठीक था, ये तो ठीक था, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लेकिन इधर कहाँ है, एक बॉन्ड छोड़ के, कंजुगेशन नॉट कंप्लीट, कंजुगेशन इनकम्प्लीट। यदि कंजुगेशन इनकम्प्लीट हो गया तो डी लोकलाइजेशन, अजीब लग रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट। अब ये दो बातें तो फॉलो नहीं किया, अब फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है क्या, देखो कितने, दो दो चार, वो तो रिंग से बाहर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर नहीं, तो कंपाउंड को क्या कहिएगा, नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड्स को क्या कहिएगा, नहीं, कंपाउंड डज नॉट फॉलो हकल रूल, सो नॉन एरोमेटिक। चौथा, खोजो, बाकी एक दो को फॉलो भी कर जाए, ये वो फॉलो नहीं करेगा, नॉन एरोमेटिक ही कहेंगे, नॉट प्लेनर दिख जाए।
तीन को जो डिफरेंस देखी यहाँ पे, देखो कंप्लीट कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन, और यहाँ देखो क्या लिखा है। तो इसी से देख करके कह देंगे, है ना। चलिए, तो तीन एग्जाम्पल से हम लोग समझे कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कैसे कैसे करना है। चार एक एग्जाम्पल से, और कुछ एग्जाम्पल देंगे। अब बताओ, ये सब सवाल है, बोलो क्या है ये, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। कंजुगेशन फेल हो गया, नॉन एरोमेटिक लिख देना। ये नहीं कि सर बताए थे नॉन एरोमेटिक, अपने से दिखाई पड़ रहा है इसलिए टॉपिक बना के पढ़ा रहे हैं, उतना तो चलते फिरते बता देते हैं, है ना। ये देखो, यहाँ एगो डबल बॉन्ड दिया है, क्या है ये, नॉन एरोमेटिक। इसमें एरोमेटिक की कोई बात ही नहीं, जबरदस्ती पूछ रहा है एरोमेटिक है कि नहीं, ये तो नॉन एरोमेटिक दिखाई दे ही रहा है ना। सातवां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ये देखो, जरा बताओ क्या है ये। बताओ, दो वो पॉजिटिव है, अब पूछा है तो पूछा है, पूछ ही सकता है, होता है चाहे नहीं होता है। देखो, ए भाई देखना, हम इसी के लिए पढ़ा रहे हैं। एक बार ऐसे इधर में गया, हो गया ना कंजुगेशन, एक बार इधर जाएगा नहीं हो जाएगा कंजुगेशन, तो पूरा रिंग तो कंजुगेशन में है, पूरा रिंग तो कंजुगेशन में है। कै गो पाई इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन। आ गया हकेल रूल। फिर जब कभी कंफ्यूजन होगा, वो तीन को जो सीक्वेंस लिखे हैं बस उसी को देख लेना है। कंजुगेशन पूरे रिंग में होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये भी समझ में कम आता है बचपन को, इसमें भी परेशान रहता है, नहीं समझा तो पूछो। n बराबर यदि हम 0 ले लेंगे, अब पूछ रहा है 0 का लेंगे, अपना मन, देखो सही जवाब दिया, अपना मन। तो 0 ले लेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे। ये तो हम नहीं कहें कि 0 लेने के लिए और 1 लेने के लिए तुमको ये फोटो कहेगा, तुम्हारा मन, है ना। 0 लोगे तो 2 पाई आएगा, 1 लोगे तो 6 पाई आएगा, तब एरोमेटिक होगा। और एग्जाम्पल देंगे, अभी एग्जाम्पल के लिए तो कहने का बात ही नहीं। 8, बोलो, ठीक तो है मौलिक, बोलो। सब कुछ दिखाई देगा, प्लेनर भी दिखाई पड़ रहा है, पूरा रिंग में डीलोकलाइजेशन भी दिखाई दे रहा है। अब क्या देखें,
एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस यही इतना होता है कि 4n+2 पाई है इसमें, तो नहीं है, 4 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, 4 गो पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो किया है, 4n+2 को नहीं किया, इसलिए कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, है ना। नौमा, हाँ, गड़बड़ी रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, माइनस दिए, ठीक से देखो, प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, एक बार फिर से रिव्यू करो, प्लेनर, कंप्लीट कंजुगेशन, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में ये दोनों बात मिलता है, तो जब ये दोनों बात दिखाई दे तो तीसरे बात पे जाना चाहिए कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि 4n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो, कंजुगेशन दिखाई दे रहा है, कंजुगेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा जी, ये इसके साथ आएगा इधर से तो ये इधर चला ही गया ना, तो तीनों कार्बन पे तो हो ही गया, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता क्या, लोन पेयर ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, लोन पेयर को हम लोग क्या किए, डबले बॉन्ड ना बनाए जी, लोन पेयर को क्या किए हम लोग, तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो आज से इसको कंसीडर करो ना तुम, सीधा सीधा पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक, कहां पे गया ये बात, मॉलिक्यूल प्लेनर भी था, मॉलिक्यूल में कंजुगेशन भी था, मॉलिक्यूल में पूरा का पूरा डीलोकलाइजेशन भी था, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, यही तुम लोग 2 लगा करके एरोमेटिक बोल रही थी, तो वही गलतियां होने के लिए एग्जाम्पल था। दस, ले, ये वाला बता, बताओ, एरोमेटिक, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, पूरा में तो दिखाई दे ही रहा है,
इधर से ये इधर जाएगा तो इधर आएगा, प्लेनर है ही ये। इलेक्ट्रॉन की संख्या दो दो चार, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड इज एरोमेटिक। चुचियाना ने समझते जाना है कि क्या क्या दुर्घटना घटेगा। हाँ, अफसोस जताना नहीं है कि ये भी छूटा। अरे यार सीखना ही है कि कैसे कैसे एरोमेटिक कैसे नॉन एरोमेटिक। सीख लो। हाँ भाई आएगा, काहे नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज देवे किए हैं, पहले दिए थे। ये नेगेटिव दिए। पॉजिटिव चार्ज वाला एंटी एरोमेटिक थे, ये एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक था, उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन था। 10। 11 नंबर। हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम सारा एग्जाम्पल देख लें। लीजिए, देखिए क्या कहिएगा इसको। हम इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन तुमको बना के ही देगा। मॉलिक्यूल फ्यूरान है ये, इसका नाम है फ्यूरान। इसी पर ना कीटोन का स्ट्रक्चर बनाए थे, फ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्या होगा बताइए। सब बढ़िया से सोचिए, जल्दी नहीं है हमको। हम तो सोच के आए पूरा क्लास ही यही करेंगे। समझो। एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज होता है, दो लोन पेयर रहेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को पाई वगैरह गिनेंगे आप, दोनों को नहीं गिनेंगे। देखिए क्या क्या गलतियां होती है ना, यही सब के लिए एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। यही सब गलतियां होती है। क्या वहां पे दो गो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया होगा। कभी भी किसी एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर रहे, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर रहे, उससे मतलब नहीं होता है। एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में भाग लेता है, इसलिए उसके एक पेयर को ही हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स में जोड़ेंगे। ठीक है, दो तीन को नहीं। बोलो कंजुगेशन है पूरे में। ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा। अभी ना कि इस ई यहां आएगा तो ये नहीं चल जाएगा, वो है इलेक्ट्रॉन यदि उधर आएगा तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, दो लोन पेयर है लेकिन एक ही पेयर डीलोकलाइज होता। आउट ऑफ टू लोन पेयर, आउट ऑफ टू थ्री, कहीं कहीं थ्री लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर delocalized, है ना, एंड ऑल्सो एंड काउंटेड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और उसी को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट करेंगे। तो बोलिए कितना, 4n+2, तो 6 आना चाहिए, n बराबर 1। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, बाकी मॉलिक्यूल तो सब दिख ही रहे हैं। तो कैसा मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक। ये बात अपने लिए लिख के रख लीजिए। बारह।
बताइए। बताते रहिए। कैरेक्टर सब ढूंढ लिए। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? इधर जाएगा और जाते रहेगा। प्लेनर है, कंजुगेशन पूरे रिंग पे, और इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन चूंकि रेजोनेंस में भाग लिया, पाई बॉन्ड जैसा काउंट होगा। हर लोन पेयर पाई बॉन्ड जैसा काउंट नहीं होता। जो लोन पेयर कंजुगेशन में जाता है वही पाई बॉन्ड के रूप में काउंट होता है। यहाँ पे यही बताया गया। आउट ऑफ टू लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर undergoing conjugation, so they counted as pi इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब भी है कि यदि पाई इलेक्ट्रॉन, यदि लोन पेयर है और वो डिलोकलाइजेशन में नहीं जा रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन जैसा काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ एक एक ही था और वो तो गया ही। तो दो दो चार, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यही सब छुपा छुपा बात रहता है, यही गड़बड़ाता है। हाँ, छुपा छुपा बात। एरोमेटिक। अब इसमें दो को लोन पेयर दिख रहा है तो उसको क्या करना है, एक ही जाना है। एरोमेटिक। ये तो रेनॉल्ड एरोमेटिक है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इसमें भी है ये। बात तो पकड़ ली। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन डीलोकलाइजेशन में जाने की जरूरत कहाँ है। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, ये तो इलेक्ट्रॉन तो जेब नहीं करेगा। नॉट अंडर गोइंग डीलोकलाइजेशन, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी। देखिए, लोन पेयर को कब नहीं गिनना है, इसलिए डायरेक्टली कोई रूल नहीं बना जाता कि लोन पेयर को हम इलेक्ट्रॉन पेयर गिन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्यों है? क्योंकि दीज लोन पेयर, दिस लोन पेयर डज नॉट नीड टू, अब देखिए क्या लिख रहे हैं हम, नीड टू, दिस लोन पेयर डज नॉट नीड टू डीलोकलाइज, जरूरत ही नहीं पड़ा। सो नॉट काउंटेड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखा है, क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। हो गया। 15 के बाद
16। अरे बच्ची, जो हम कहते हैं ना उसको मानो, तो देख ही रही हो 2 साल से। हाँ, कभी कभी लगता ना, ये तो हम कहे थे कि एंटी होगा, ये कैसे एरोमेटिक कर दी। वो सब बात लगी, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना, उसी के लिए आज खड़े हुए ना। खास के टॉपिक में पूरा फंसाया गया है पूरा। हर आदमी अपने तरह से रोमांटिक नॉन रोमांटिक समझा रहा होता है, कोई एक ही तरह होता ही नहीं। और हम जो है ना, एनसीईआरटी का वो 3 बात जो हकील नियम बताया गया है, बस उसी 3 बात पे हैं आगे। और इसमें कोई हम ऊपर से लगान नहीं दिए, कुछ नहीं देखना, होता ही नहीं देखना कभी कुछ भी। हाँ, जल्दी जल्दी बताइए। अब बोलेगा बाहर वाले का, तो बाहर वाले का क्या करना है, तुमको काउंट ही नहीं करते। बाहर वाले को तुरते हम खत्म कर देते हैं, देखो गया इधर, बाकी रिंग पे क्या चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज वाला रिंग तो तुम लोग देखबे किया था, क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, क्या मॉलिक्यूल होगा, एरोमेटिक। और कौन सवाल पूछेगा। अच्छा, स्पारो का नाम लिखना ना। अच्छा ठीक है। तंग नहीं करो, हम तुम लोग के लिए एग्जाम्पल ढूंढते हैं, तुम लोग परेशान के लिए। सत्रह, 20 सोचते ही पूरा दे। डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, लो। क्या दिख रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। हम्म, हो गया ना। इसीलिए ना दिए थे खोज खोज के। एक्चुअली में क्या है, क्या है वो बात समझिएगा तब। डायरेक्टली एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कहने से नहीं होगा, है ना। देखो हम बताते हैं, हम बताते हैं। ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक वो बीच में टॉटोमर पड़े थे। नहीं, जरा से इसका टॉटोमर बनाते हैं। ऐसा कुछ बनाएंगे क्या टॉटोमर, जरा याद करो। यहाँ पर OH लिखा जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो टॉटोमर इसी को ना कहते जी, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म।
ठीक है। अब जरा देखो क्या हुआ, काहे मुंह बिस्का रही है भाई। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन जो है माइग्रेट कर जाता है 1 से 2 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे, 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉल्ड एज टॉटोमराइजेशन। ठीक है, कीटो इनोल टॉटोमर में पढ़ाए हैं, कॉपी पलटना जा करके सुनोगे। इसके बाद स्ट्रक्चर देखो हम बताते हैं और तुम ही बताओगे कि क्या है। ऐसे लेके आए, यहाँ क्या कर दिया, OH डबल बॉन्ड, बोलो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ पे बताओ माइनस, बताओ एग्जाम्पल तो अभी पढ़े थे, है ना, हो गया एरोमेटिक, कितना खतरनाक एग्जाम्पल था एरोमेटिक। रिंग में कोई पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ ही नहीं रहा था, लेकिन इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन ढूंढ के लेके आए टॉटोमर बना के, जबरदस्ती तो नहीं, टॉटोमर बना के, है ना। ये आज बताए, इसके बाद ये भी देखना है, ये पता करने के लिए ही हम आज खड़े हैं, है ना। वैसे तो तुम कल भी बताई थी कि वो एरोमेटिसिटी बता दीजिए, तो हम नहीं बताते थे, वजह तो यही सब न था कि थोड़ा सा में नहीं होगा, पूरा एरोमेटिक विचार करके आना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही बनेगा नहीं सवाल। अब देखें कैसे छूटता है सवाल, एक और होगा। अठारह, अब ये को डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया है और ये वो ऑक्सीजन दिया है, बताइए क्या है ये। 35 नंबर है टॉटोमर, सोच के भी देख लेना भाई, अभी सोचने के लिए इसीलिए बताएं। सामने से तो जो दिखाई दे रहा है दिखाई दे ही रहा है, अगल बगल से सोच लेना है। वो नन कहने वाला क्या सोच लिया, देखो बताते हैं, वो जो नन कहने वाला सोचा वो हम बताते हैं। यहाँ पर सोच रहा हुआ कि कंजुगेशन खत्म हो गया, यही सोच रहे ना, लेकिन टॉटोमर है इसका, है ना। देखो टोटोमर क्या है इसका, यहाँ पर CH दूगो, ये वाला H यहाँ जाएगा, OH हो जाएगा क्या, इसीलिए ना सवाल ये सब आएगा, ये सब आएगा एडवांस में, वैसे तुम लोग सोच जो रहा है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो एडवांस क्या, और ये क्या डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, अब तुम लोग खुद ही बता देगा क्या है, क्योंकि दोनों आइसोमर ही है ना, तो वो है तो वो भी तो है साथ में। 4n, 4 गो पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है इसमें, एंटी एरोमेटिक, वैसे यहाँ पर देखने से नॉन एरोमेटिक लग रहा है, क्योंकि कंजुगेशन यहाँ डिलोकलाइजेशन खत्म हो रहा है, लेकिन डिलोकलाइजेशन है इसलिए कि इसका इनॉल टोटोमर में, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है, इसलिए तुमको साइमल्टेनियस सोचना पड़ेगा, है ना। तुम्हारे अकेले नहीं सोचने से, कि वो जब दिया नहीं तो हम सोचें काहे के लिए, है ना, तो वो बुतरू है कि जब अमेरिका हम गए नहीं तो होता भी नहीं, हम माने काहे के लिए, है ना, तो लेकिन है।
18 हो गया ना, 19, दो रिंग बनाए और सिखाने के लिए एक डबल बॉन्ड देंगे यहाँ, और दो डबल बॉन्ड देंगे यहाँ, और बीच में भी एक वो बॉन्ड दे देते हैं, है ना। अब पूछ रहे हैं कि रोमांटिक है कि नॉन रोमांटिक है, क्या है। प्लस प्लस नहीं होता है, पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। बताना है रोमांटिक की नॉन रोमांटिक की एंटी रोमांटिक, ये ना बताना है। तुरंत दिख जाएगा, हम दिखाते हैं तुमको। ये देखो, ये यहाँ पे ले आओ, क्या बन जाएगा ये। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब तो पहले से पढ़ा हुआ ही दिखाई दे रहा होगा, इधरों से रोमांटिक उधरों से रोमांटिक। सर लिखते जाइए, काम आएगा आप ही को। अब एक तो एन्यूलिन वाला केस आता है। लिख दिया, लिख दिया। 20 मॉलिक्यूल बनाने में दिक्कत है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। कई कार्बन लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इस स्पेशल इस टाइप के मॉलिक्यूल को एन्यूलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्यूलिन कहते हैं। 10 कार्बन है, इसका नाम है, पहले ये जानना, 10 एल्यूनिन, 10 एन्यूलिन, 10 एन्यूलिन कहते हैं इसको, है ना। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है ना, लेकिन ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है ना। एक्सेप्शन से हक्केल साहब का कई पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा। मॉलिक्यूल में पूरा कंजुगेशन भी है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है सब जगह है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसा के बाद ऐसा हो जाता है ना। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ही हमेशा प्लेनर कहेंगे, ये बात बहुत दावे से नहीं कहा जा सकता। यहीं पर होता है कि एक प्लेन में हो, दो प्लेन में हो। अब देखो ये एक प्लेन और ये पीछे वाला प्लेन, तो ये प्लेनर नहीं है ना। जाके यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिलता है। तो काहे का डर पहले से जानने के लिए, इसी मॉलिक्यूल में तो जान जाएंगे अलग से कि एन्यूलिन 10 होगा, 14 होगा, और हम कह ही देते हैं तुमको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखना लिखते समय हम बहुत हिसाब से लिखे थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन लिखे थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिखे थे, उसके बाद ना लिखे थे। तो 2 नंबर जब देंगे तो कै पाई इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होता है एरोमेटिक, ठीक है, जो कि प्लेनर नहीं हो पाता है। बाकी दो चीज फॉलो करता है, डीलोकलाइजेशन फॉलोड, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलोड, बट प्लानरिटी नॉट फॉलोड, ठीक है। तो अलग से इसके लिए जान लेंगे ये वाला नियम। 4 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शंस करके भी जान सकते हो अलग से, और ऐसे भी समझो कि प्लानरिटी खो जाने की वजह से नॉन एरोमेटिक। इस कॉन्सेप्ट पे बेंजीन को 6 एन्यूलिन ही कहा जाता है, ठीक है। बेंजीन का एक और नाम है 6 एन्यूलिन। ऐसा नहीं कि जब ऑप्शन में इसका नाम पूछ रहा होगा, ऑप्शन नीचे 6 एन्यूलिन लिखा होगा, तो तू कह देना कि सब ऑप्शन गलती था इस बार। बताइए वो बेंजीन आज से जानते थे, नोमा से जानते थे, आज तक के नम्मे नहीं था उसमें, ठीक है, एकदम ऑप्शन में गलती था, नहीं करना है उसको। हम कहते हैं 6 एनिलिन, है ना। और क्या, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी बना दिया जाए बचवा, जगह नहीं बचता है। और हुआ क्या, हम मिटा के बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं हुआ, 14 बनाना था। दो, 2 4 1 5 6 7, गजब हो गया यार, कहीं नीचे पड़ गया है। 20 के बाद 21, 14 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाना था। हाँ बनाओ, फिर नहीं बनेगा।
इधर उधर हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, जबरदस्ती है ना। क्या करे, बन रहा नहीं है तो जबरदस्ती। सिंगल बॉन्ड कहीं से चालू कर दो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 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 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। 14 है यार, 14 है इसमें। और वही है, वो घट गया तो डबल बॉन्ड छूट गया। तो हम्म वही जाता उधर। डबल बॉन्ड भी दे दिए यार, तो यही सब की वजह से दिक्कत। यही काहे के लिए होता है, मतलब फोटो बनाने नहीं आ रहा है हमको ना। यही है। रुको, 14 को बनाना चाहे जैसे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए बना दी 14, है ना। 14 है। अब गिनो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 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 सिंगल बॉन्ड डबल। हो गया। इसको बोलेंगे 14 एलिन्यूल, एन्यूलिन। और ये भी कैसा मॉलिक्यूल होगा साहब, नॉन एरोमेटिक। ये जो नहीं बन रहा था ना, यही वजह था नॉन एरोमेटिक का, चूंकि प्लेन बदलना पड़ रहा था। हम लोग इसको बनाते हैं एक प्लेन में, और ये जो इधर उधर गए, दैट इज प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज चेंज्ड, है ना। तो प्लेनर नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक, नॉट प्लेनर। चलिए 21 एग्जाम्पल तो बना दिए हम आपको। सवाल है, 16 एन्यूलिन, 16 एन्यूलिन कैसा कंपाउंड होगा। 16 एन्यूलिन, 16 एन्यूलिन, 4 चौक 16, है ना। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अलग से। हाँ, लिखो नीचे नोट में। अब फोटो बन नहीं रहा है। 16 एन्यूलिन बनने के लिए बनवे करेगा, ऐसा थोड़े। 16 एन्यूलिन नोट में, 16 एन्यूलिन, 16 एन्यूलिन कैसे लिखना है समझ में आ रहा है ना। 16 एन्यूलिन, हम कोशिश करेंगे बना दे। ऐसा क्या है नहीं बनेगी।
एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से। देखो तो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मुझे एक पैटर्न फॉलो करना था, वही नहीं किए। एक पैटर्न फॉलो करना था, क्रॉस ही तो बना है, पूरा क्रॉस बना। कैमा एग्जाम्पल 22वां 23वां। चलिए ठीक है, इसको आप बोलेंगे 16 एनुलिन। देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अब कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, हो गया सिंगल डबल आ जाए। क्या क्या बोलेंगे इसको, 16 एन्यूलिन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 4 रख देंगे तो 4 चौक 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ये सबको दिमाग में रख लेना है ना। प्लेनर है, सिर्फ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखता है। क्या रखता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता है। इसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सब लिख दिए। क्या बोल रही है तुम, यहाँ लिख दिए, इसके आगे बोलना क्या है, 10 14 लिख दिया। नॉन प्लेनर है इसलिए नॉन एरोमेटिक है, 14 के बाद 16 के लिए अभी बात ही हो रहा है। हाँ, फॉलो करने के बावजूद एरोमेटिक नहीं है, फॉलो करने के बावजूद एरोमेटिक नहीं है, चूंकि प्लेन बदल जाता है तो नॉन एरोमेटिक है। अब 14 के बाद 16 वाला बनाए थे, है ना, और तुम चुप रहती तभी 18 भी हम बना देते। कितना है, गिन के देखिए।